नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उज्जवल जीके में और मैं हूं सीमा शर्मा। आज हम नया राजस्थान जीके की क्लास जो है 28वें करने जा रहे हैं। 150 प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे आज की क्लास में और बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो साबित होगा आरपीएससी की आने वाली परीक्षाओं के लिए। जो हाल ही में प्रश्न बने हैं राजस्थान जीके के, न्यू राजस्थान जीके के, वो आपको देखने को मिलेंगे इस वीडियो में। अंत तक ज़रूर बने रहिएगा और ये वीडियो जो है रामबाण औषधि की तरह काम करेगी। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में महाराणा प्रताप की जयंती के अवसर पर वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप बोर्ड के गठन का प्रावधान किया गया। तो देखिए, हाल ही में महाराणा प्रताप की जयंती के अवसर पर वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप बोर्ड का गठन किया गया। ये 22 मई 2023 को किया गया। देखिए, अगर आपसे पूछें कि महाराणा प्रताप का पैनोरमा कहाँ पर है, तो वो कहाँ पर है, चावंड में है। तो ये भी याद रखिएगा। और चावंड अब कहाँ पर है, नए जिले सलुम्बर में है। जो सलुम्बर जिला बना है उसमें चावंड है। ठीक है, तो याद रखिएगा। देखिए, अगर इसी प्रकार की वीडियो चाहते हैं तो उज्जवल जी के चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एक बार प्लेलिस्ट में जाके वीडियोस जरूर देखें। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न शुरू करते हैं। नेक्स्ट है, भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स में राजस्थान को रैंकिंग मिली है। तो देखिए, 1+ की रैंकिंग मिली है राजस्थान को। किस लिए? शिक्षा मंत्रालय के द्वारा परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स में 1+ की जो रैंकिंग है वो मिली है। ठीक है, निशुल्क यूनिफॉर्म योजना को किस योजना में शामिल किया गया है? क्योंकि देखिए, निशुल्क यूनिफॉर्म जो योजना है उसको फ्लैगशिप जो योजना है इसमें शामिल किया गया है। आपको बता दें कि जो निशुल्क यूनिफॉर्म योजना है उसमें क्या है कि कक्षा 1 से लेकर 8 तक 2 सेट दिए जाते हैं यूनिफॉर्म के। ठीक है, कक्षा 1 से 8 तक 2 यूनिफॉर्म के सेट दिए जाते हैं और सिलाई भी दी जाती है, ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। शिक्षा राज्य मंत्री कौन है? जाहिदा खान है, जाहिदा खान। और महिला बाल विकास मंत्री कौन है? ममता भूपेश। शिक्षा राज्य मंत्री है जाहिदा खान और महिला बाल विकास मंत्री कौन है? ममता भूपेश हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, स्माइल, आओ घर से सीखें, शाला सम्मेलन 2.0, ये क्या है? तो ये तीनों चीजें जो है शिक्षा व्यवस्था से संबंधित ऐप, पोर्टल, पहल के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, देखिए, शाला सम्मेलन क्या है? ये विद्यालय मॉनिटरिंग के लिए है, ये भी याद रखिएगा। स्माइल, आओ घर से सीखें, शाला सम्मेलन 2.0, ये शिक्षा व्यवस्था से संबंधित ऐप, पोर्टल और पहल है। ठीक है, ज्ञान संकल्प पोर्टल का संबंध किससे है? भामाशाहों को विद्यालय से जोड़ने का काम करता है ज्ञान संकल्प पोर्टल। और ये जो भामाशाह है आप समझ ही गए होंगे, धन एकत्रित करने से संबंधित है, मतलब विद्यालय के लिए धन एकत्रित करना इस ज्ञान संकल्प पोर्टल का काम है। ठीक है, नेक्स्ट है, राजस्थान में सभी छात्र छात्राओं को ई कंटेंट उपलब्ध करवाने के लिए किस पोर्टल की शुरुआत की गई है? तो देखिए, राजस्थान में सभी छात्र छात्राओं को ई कंटेंट उपलब्ध करवाने के लिए दीक्षा राइज पोर्टल की शुरुआत की गई है। दीक्षा राइज पोर्टल, अब ये पूछे कि कब शुरू की गई है ये योजना? तो 2017-18 से। ठीक है, दीक्षा राइज पोर्टल की शुरुआत कब की गई? 2017-18 में। राजस्थान में ई ज्ञान पोर्टल की शुरुआत किस कक्षा वर्ग के विद्यार्थियों के लिए की गई है? देखिए, हमने अभी बात की थी कि राजस्थान में जितने भी छात्र छात्रा हैं उनके लिए कंटेंट की जो उपलब्ध करवाने के लिए जो है ये दीक्षा राइज पोर्टल की शुरुआत की गई है। और राजस्थान में ये ई ज्ञान पोर्टल जो है ये सभी कक्षाओं के लिए है, मतलब कक्षा 1 से 12 तक के लिए। अगर आपसे पूछे ये जो ई ज्ञान पोर्टल है ये शुरुआत कौन कर रहा है, किसने की है? तो सूचना और प्रौद्योगिकी विभाग जो है उसके द्वारा ये जो पोर्टल है इसकी शुरुआत की गई है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चित खानिया की बावड़ी स्थित है। तो देखिए, खानिया की बावड़ी जो है ये जयपुर में है, पहली बात तो। ठीक है, दूसरी बात, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी की योजना की जो शुरुआत है वो यहीं से की गई थी। ठीक है, और अगर आपसे पूछे खानिया की बावड़ी जो है इसका निर्माण कब और किसने करवाया? तो 1899 में करवाया था जगत सिंह ने। ठीक है, जगत सिंह ने खानिया की बावड़ी का निर्माण जयपुर में करवाया था। नेक्स्ट है,
राजकीय महात्मा गांधी विद्यालय जो है उसका संचालन शुरू हुआ? तो 2019 से किया गया। देखिए ये जो राजकीय महात्मा गांधी विद्यालय ये इंग्लिश मीडियम के हैं, याद रखिएगा, अंग्रेजी माध्यम के हैं। 2019 में इसकी शुरुआत की गई है, संचालन शुरू किया गया है। राजस्थान सरकार के हवा महल कार्यक्रम का संबंध किससे है? तो देखिए शिक्षा से है। राजस्थान सरकार के हवा महल कार्यक्रम, वो हवा महल जयपुर वाला मत समझ ले, इसका शिक्षा से संबंध है। ठीक है, मतलब इसमें क्या होता है कि स्टोरी के माध्यम से, कहानी के माध्यम से जो है एजुकेशन दी जाए, इस कार्यक्रम के अंतर्गत है। ठीक है, शिक्षा जो है वो कहानी के माध्यम से जो है शिक्षा दी जाए। सप्ताह के कौन सा दिन जो है विद्यालय का, जो सप्ताह का दिन है वो कौन सा दिन है जो नो बैग डे के अंतर्गत आता है? नो बैग डे नाम से पता चल रहा है जिस दिन बैग नहीं लेके जाना, तो शनिवार को। ठीक है, यानी उस दिन क्या किया जाएगा? उस दिन रचनात्मक कार्य करवाए जाएंगे। आपको बाहर घुमाने के लिए भी लेके जा सकते हैं, स्कूल में भी कार्य करवाए जा सकते हैं, गेम्स भी हो सकते हैं स्कूल में। तो ये शनिवार को कार्यक्रम होगा, संडे को छुट्टी होगी। ठीक है, तो एजुकेशन सोम मंगल बुध वीर शुक्र, यानी कि 5 दिन पढ़ाई जो है वो की जाएगी। राजस्थान में व्यावसायिक शिक्षा पाठ्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष होती है? देखिए राजस्थान में व्यावसायिक शिक्षा पाठ्यक्रम की शुरुआत जो है वो 2015 से की गई है, 2015 से। ठीक है, नेक्स्ट है, देखिए हर क्वेश्चन को जो है उसकी व्याख्या जो है संभव नहीं है, प्रश्न बहुत हैं। ठीक है, 150 प्लस प्रश्न है, 160 के लगभग हैं, तो जो है सभी प्रश्नों की व्याख्या संभव नहीं हो पाएगी। ठीक है, और इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने मित्रों में शेयर करें और एक लाइक ज़रूर करें। आपके लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना की शुरुआत कब की गई? मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना जो है ये 29 नवंबर सन 2022 से इसकी शुरुआत की गई। ठीक है, मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना की शुरुआत कब की गई? 29 नवंबर 2022 से की गई। इसमें क्या किया जाता है? छात्रों को 6 दिन जो है पीने के लिए दूध दिया जाता है। मुख्यमंत्री निशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना की घोषणा किस बजट में की गई? पिछली वीडियो में भी मैंने इसके बारे में डिटेल में बताया था आपको। ठीक है, तो मुख्यमंत्री निशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना की जो घोषणा है ये बजट 2021-22 में की गई। ठीक है, सिलाई के लिए कितने रुपए दिए जाते हैं? यूनिफॉर्म की सिलाई के लिए एक के लिए 200 रुपए दिए जाते हैं, और 29 नवंबर 2022 को इसकी शुरुआत की गई। तो ये आपसे पूछ लें, मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना, मुख्यमंत्री निशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना, दोनों की शुरुआत ही कब से की गई है? 29 नवंबर 2022 से दोनों की शुरुआत की गई है, दोनों योजनाओं की। नेक्स्ट है, राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट का पहले नाम क्या था? तो देखिए इसका नाम था महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट। देखिए ये प्रश्न वो है, कुछ तो सुजेस के प्रश्न हैं, कुछ आरओ में जो एग्जाम में आए हैं वो प्रश्न हैं। सभी प्रश्न किसी न किसी परीक्षा में, हाल ही की परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं। ठीक है, तो सभी प्रश्न जो है इंपॉर्टेंट है। तो महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट ये नाम जो है पहले था। महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट, इसकी स्थापना की गई थी 1857 में। कहाँ पर? जयपुर में। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। और सवाई राम सिंह द्वितीय के समय में इसकी शुरुआत की गई थी। राम सिंह द्वितीय के समय में, सवाई राम सिंह द्वितीय के समय में 1857 में जयपुर में शुरुआत हुई, और 1886 में इसका इस नाम से ये जाना गया। किस नाम से? महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट नाम से। बाद में इसका नाम जो है पड़ गया राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान में इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार की शुरुआत कब की गई? ठीक है, राजस्थान में इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार की जो शुरुआत है वो की गई मार्च 2019 में। देखिए जिला स्तर पर 8वीं 10वीं 12वीं में जो टॉप किया जाता है तो ये इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार उन बच्चों को जो है दिया जाता है, उन बालिकाओं को दिया जाता है। मार्च 2019 से शुरुआत की गई। 100% जो है ये राज्य सरकार द्वारा पोषित योजना है। ठीक है, कौन सी? इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार।
और बालिका शिक्षा जो फाउंडेशन है वो इसकी नोडल एजेंसी है, ये भी याद रखिएगा। इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार की जो नोडल एजेंसी है बालिका शिक्षा फाउंडेशन है। 100% जो राजस्थान सरकार है उसके द्वारा पोषित योजना है। मार्च 2019 से शुरुआत की गई। जिला स्तर पर टॉप करने वाली 8वीं 10वीं 12वीं की छात्राओं को ये पुरस्कार जो है दिया जाता है। आपकी बेटी योजना कब शुरू हुई? 2004-05 में। नेक्स्ट है कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना। तो ये 1 अप्रैल 2020 से इस कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना की शुरुआत 1 अप्रैल 2020 को हुई। कालीबाई आपको याद ही होंगी, जिन्होंने अपने गुरु को बचाने के लिए, अपने टीचर को बचाने के लिए अपनी जो है प्राणों की आहुति दी थी। उन्हीं कालीबाई के नाम पे ये जो है कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना की शुरुआत 1 अप्रैल 2020 से की गई। बार बार बोलने का तात्पर्य ये होता है कि आपको प्रश्न जो है, उत्तर जो है वो याद हो जाए। मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना में पाउडर मिल्क की आपूर्ति की जाती है। अभी हमने बात की थी ना बाल गोपाल योजना की, 29 नवंबर 2022 को शुरू हुई थी, 6 दिन दूध दिया जाता है, उसी योजना की बात हो रही है। उसमें ये पाउडर मिल्क की जो आपूर्ति की जाती है वो राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन लिमिटेड द्वारा की जाती है। ठीक है, अब आपसे पूछ लें भी कक्षा 1 से लेकर 5 तक क्या दूध दिया जाता है? हाँ जी, दिया जाता है। 6 दिन दूध दिया जाता है। कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों को 150 ml दिया जाता है। ठीक है, अगर पूछे भाई 6 से 8वीं तक इनको दिया जाता है, दिया जाता है। कितना दिया जाता है? 200 ml दिया जाता है। ठीक है, तो कक्षा 1 से 5वीं तक 150 ml दूध दिया जाता है, 6 दिन दिया जाता है बच्चों को पीने के लिए, और कक्षा 6 से 8 तक 200 ml दूध दिया जाता है। ठीक है, पाउडर मिल्क की आपूर्ति कौन करता है मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना में? तो राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन लिमिटेड द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना का संबंध किससे है? तो इसका संबंध जो है, इसका संबंध है आपके विदेश में उच्च शिक्षा से। पहले 200 बच्चों को एजुकेशन दी जाती थी विदेश में उच्च शिक्षा के लिए, अब 500 बच्चों को एजुकेशन दी जाएगी, स्कॉलरशिप दी जाएगी। ठीक है, पहले 200 बच्चों को स्कॉलरशिप दी जाती थी राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना में, अब 500 बच्चों को दी जाएगी। राजस्थान अच्छा, बालिका शिक्षा कार्यक्रम, इसकी शुरुआत 2020-21 में हुई, ये भी इंपॉर्टेंट है। बालिका शिक्षा कार्यक्रम 2020-21 राजस्थान में संचालित वन क्षेत्रों के बाहर वृक्ष योजना किस वर्ष की है? तो ये योजना जो है ये 2023-24 की है। इसमें लक्ष्य रखा गया है कि राजस्थान में 5 करोड़ जो पौधे हैं वो लगाए जाएं, 5 करोड़ पौधे। चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व में पहली बार गोडावन का कृत्रिम प्रजनन किस राज्य में किया गया? तो राजस्थान में किया गया। ठीक है, पहली बार गोडावन का कृत्रिम प्रजनन विश्व में राजस्थान में किया गया। किस राष्ट्रीय उद्यान को वेटलैंड पक्षी संरक्षण केंद्र के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया गया है? तो देखिए, किस राष्ट्रीय उद्यान को तो वेटलैंड पक्षी संरक्षण केंद्र के रूप में विकसित करने का लिया गया है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को वेटलैंड पक्षी संरक्षण केंद्र के रूप में विकसित करने का निर्णय जो है वो लिया गया है सरकार के द्वारा। नेक्स्ट है, इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान में किस विशेष वाटिका की शुरुआत की गई? लव कुश वाटिका की शुरुआत की गई 2022-23 में प्रत्येक जिले में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। राजस्थान को हरित प्रदेश बनाने की दिशा में हाल ही में कौन सा मिशन शुरू किया गया है? राजस्थान ग्रीनिंग और रिवाइंडिंग मिशन शुरू किया गया है राजस्थान को हरित प्रदेश बनाने के लिए। ठीक है, कौन सा मिशन? राजस्थान ग्रीनिंग एंड रिवाइंडिंग मिशन। नेक्स्ट है, कौन सा स्थान गोडावन प्रजनन के लिए प्रसिद्ध है? समगांव जैसलमेर का। नेक्स्ट है, राजस्थान में प्रोजेक्ट लेपर्ड के तहत किस स्थान पर सबसे पहले लेपर्ड सफारी की शुरुआत की गई? झालाना जयपुर में। अब ये जयपुर कौन सा आ जाएगा? ग्रामीण। ठीक है, जो अब जयपुर ग्रामीण बना है। ये लेपर्ड यानी कि तेंदुए का। ठीक है, राजस्थान में प्रोजेक्ट लेपर्ड के तहत किस स्थान पर सबसे पहले लेपर्ड सफारी की शुरुआत की गई है? झालाना जयपुर में। अब 2 हो गए हैं जयपुर में। अब याद रखिएगा, अब बाद में क्या है, झालाना के बाद आमागढ़ भी बन गया है, आमागढ़, ये भी जयपुर में है। नेक्स्ट है, राजस्थान वन नीति 2023 के अनुसार निर्धारित वनस्पति आवरण को
कुल भौगोलिक क्षेत्र के कितने प्रतिशत तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है? 20%। राजस्थान वन नीति 2023 के अनुसार निर्धारित वनस्पति आवरण को कुल भौगोलिक क्षेत्र के 20% तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। राजस्थान के 41वें राज्यपाल हैं कलराज मिश्र। कौन है? कलराज मिश्र। नेक्स्ट है, अच्छा पहले पूछ लें, पहले कौन थे? तो पहले गुरमुख निहाल सिंह थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान के 13वें लोकायुक्त कौन है? प्रताप कृष्ण लोहरा हैं। 13वें लोकायुक्त प्रताप कृष्ण लोहरा हैं। और पहले आपसे पूछ लें, पहले थे आई.डी. दुआ। कब? आई.डी. दुआ, ये थे 1973 में। राजस्थान के 35वें पुलिस महानिदेशक हैं उमेश मिश्रा। और राजस्थान के सूचना आयुक्त कौन है? एम.एल. लाठर हैं। ठीक है, पहले ये एम.एल. लाठर जो हैं ये क्या थे? पहले ये पूर्व पुलिस महानिदेशक थे। ठीक है, अब कौन है? अब उमेश मिश्रा जी हैं। पहले एम.एल. लाठर क्या होते थे? पुलिस महानिदेशक होते थे। अब इनको बना दिया गया सूचना आयुक्त। राजस्थान में देश में उपलब्ध स्थायी जल का कितना प्रतिशत उपलब्ध है? 1.16% उपलब्ध है। राजस्थान के 44वें मुख्य सचिव हैं उषा शर्मा। अब देखिए ये क्या है? ये राजस्थान की दूसरी जो है मुख्य सचिव हैं। राजस्थान की पहली महिला सचिव आपसे पूछ लें तो कुशल सिंह हैं। पहली महिला सचिव कौन है? कुशल सिंह है। ये दूसरी महिला जो है सचिव हैं उषा शर्मा। और 44वें मुख्य सचिव हैं उषा शर्मा। ठीक है, ये राजस्थान की दूसरी महिला मुख्य सचिव भी हैं उषा शर्मा और 44वीं मुख्य सचिव भी हैं उषा शर्मा। और अगर आपसे पूछ ले राजस्थान के पहले मुख्य सचिव कौन थे तो के राधाकृष्णन। पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना निगम के गठन की घोषणा किस बजट में की गई? बजट 2022-23 में की गई। ERCP याद रखिएगा, पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना। राजस्थान की पहली व वर्तमान महिला मुख्य सचिव के समय राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन थे? अशोक गहलोत। पहली तो थी कुशल सिंह और अब की उषा शर्मा हो गई। तो अशोक गहलोत इनके समय में क्या थे? मुख्यमंत्री। राजस्थान के वर्तमान महाधिवक्ता महेंद्र सिंह सिंघवी हैं। राज्यपाल के द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है, ये भी याद रखिएगा। महेंद्र सिंह सिंघवी महाधिवक्ता है। नेक्स्ट है, राजस्थान पर्यटन ऐप लॉन्च करने वाला भारत का कौन से राज्य बन गया है? दूसरा राज्य बन गया है। ठीक है, और 27 सितंबर को 2021 को लॉन्च किया इन्होंने पर्यटन ऐप। ठीक है, अगर पहले राज्य की बात करें तो पहला राज्य था केरल और दूसरा राज्य कौन बन गया है? राजस्थान बन गया है। नेक्स्ट है, 2023 का पद्मश्री पुरस्कार किन गजल गायकों को दिया गया? राजस्थान के। तो राजस्थान के अहमद हुसैन और मोहम्मद हुसैन को पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया है। दोनों भाई हैं, गजल गायक हैं। नेक्स्ट है, 2023 में सामाजिक सेवा, पर्यावरण, जल, शिक्षा के क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार से नवाजे गए हैं लक्ष्मण सिंह। कौन नवाजे गए हैं? लक्ष्मण सिंह। ठीक है, ये कहाँ के हैं? ये है लापोड़िया, जयपुर के, जयपुर ग्रामीण के। लापोड़िया कहाँ पड़ता है? जयपुर ग्रामीण में। ठीक है, जन जागरण युवक मंडली की स्थापना 6 जून सन 2000 को किसने की? जिन्हें राजस्थान के पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया है। मूलचंद ओढ़ा। मूलचंद ओढ़ा जो है 6 जून सन 2000 को इन्होंने जन जागरण युवक मंडली की स्थापना की थी और इन्हें अब जो है पद्मश्री से नवाजा गया है। ये जो इन्होंने जन जागरण युवक मंडल की स्थापना की थी ये माझोला गांव डूंगरपुर में की थी। मूलचंद आमेठा जो है आमेठा राजमंद से संबंधित है। मूलचंद लोढ़ा जो है ये आमेठा राजमंद मतलब इनका जो स्थान है, जन्म स्थान, वो आमेठा राजमंद है और इनका कर्म स्थान कौन सा है? माझोला गांव डूंगरपुर। नेक्स्ट है,
पद्म विभूषण 2023 से सम्मानित 6 व्यक्ति बताने हैं। अगर हम बात करें सबसे पहले मुलायम सिंह यादव की, तो ये पब्लिक अफेयर की वजह से यानी कि नेता हैं, इनको मरणोपरांत ये जो है पद्म विभूषण 2023 से सम्मानित किया गया है। बाल कृष्ण दोषी हैं, ये आर्किटेक्चर से संबंधित हैं, इनको भी मरणोपरांत दिया गया है। दिलीप महाल नोबिस, ये जो हैं ये मेडिसिन के क्षेत्र से संबंधित हैं। ORS के इस्तेमाल को बढ़ावा देने की वजह से मरणोपरांत इनको क्या दिया गया है, पद्म विभूषण दिया गया है। जाकिर हुसैन तबला वादक हैं, कला के क्षेत्र में इनको दिया गया है, ठीक है। SM कृष्णा यानी कि सोमाना हल्ली मलैया कृष्णा, इनको दिया गया है पब्लिक अफेयर के क्षेत्र में। ये पूर्व कर्नाटक के CM रह चुके हैं, महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं और ये महाराष्ट्र से संबंधित हैं, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। और है लास्ट श्रीनिवास वर्धन, इनको साइंस और इंजीनियरिंग की क्षेत्र में अच्छा काम करने की वजह से जो है पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है पद्म भूषण 2023, ये 9 व्यक्तियों को दिया गया है पद्म भूषण, ठीक है। SL भैरप्पा, ये साहित्य और शिक्षा से संबंधित हैं, कर्नाटक से संबंधित हैं। कुमार मंगलम बिरला, व्यापार उद्योग के क्षेत्र में अच्छा काम करने के लिए दिया गया है, महाराष्ट्र से संबंधित हैं। दीपक धर जो हैं ये साइंस एंड इंजीनियरिंग से संबंधित है, ये भी महाराष्ट्र के हैं। सुश्री वाणी जयराम, ये कला के क्षेत्र में है, तमिलनाडु से संबंधित हैं। स्वामी चिन्नाजियर, ये जो चिन्नाजियर है ये आध्यात्मवाद से संबंधित हैं और ये तेलंगाना के हैं, ठीक है, तेलंगाना के। उसके बाद आते हैं सुश्री सुमन कल्याणपुर, इनको दिया गया है कला के क्षेत्र में, महाराष्ट्र से संबंधित हैं। कपिल कपूर साहित्य शिक्षा से संबंधित हैं, नई दिल्ली के हैं। सुश्री सुधा मूर्ति, ये सामाजिक कार्य की वजह से कर्नाटक की हैं, इनको दिया गया है। कमलेश D पटेल, ये आध्यात्मवाद से संबंधित हैं, तेलंगाना की हैं। तो इन 9 लोगों को जो है दिया गया है पद्म भूषण 2023। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना निगम के गठन की घोषणा किस बजट में की गई? बजट 2022-23 में घोषणा की गई। जवाई बांध क्लस्टर 4 का लक्ष्य क्या है? ग्रामीण क्षेत्र में पेयजल की आपूर्ति जवाई बांध क्लस्टर 4 का लक्ष्य है। नेक्स्ट है, राजीव गांधी लिफ्ट नहर परियोजना के तीसरे चरण से लाभान्वित जिले कौन से हैं? जोधपुर, बाड़मेर और पाली। वर्तमान में इंदिरा गांधी नहर परियोजना से लाभान्वित जिलों की संख्या कितनी है? 16 है। देखिए, नए जिले बनने से पहले तो थी 14 और अब 16 जिले हो गए हैं, ठीक है। ये इनका जो इंदिरा गांधी नहर है, इनका उद्गम होता है हरी के बैराज से, जैसलमेर के मोहनगढ़ के पास समाप्त हो जाती है। हरी के बैराज से 204 किलोमीटर लंबी फीडर नहर है, ठीक है। नेक्स्ट है, नानगरा राम जी का कुंड किस जिले में स्थित है? तो ये दौसा में स्थित है। छोटी बावड़ी भी इसको कहते हैं। निर्माण करवाया था मानसिंह ठाकुर ने, वो मानसिंह नहीं, राजा मानसिंह नहीं है, ठाकुर मानसिंह। पाल का धोरा किसका उपनाम है? खड़ीन का। सूजस से लिए गए प्रश्न है, ठीक है। देखिए, पाल का धोरा जो है खड़ीन का, यानी कि जो अस्थायी तालाब होता है खड़ीन, उसका उपनाम है। जल संग्रह के लिए इसका उपयोग किया जाता है। पाल का धोरा खड़ीन को कहा जाता है। दशावतार एवं नवग्रह की प्रतिमाएं किस बावड़ी में देखने को मिलती है? रानी जी की बावड़ी, जिनको नाथावती जी ने बनवाया था, बूंदी में है। यहाँ पर दशावतार और नवग्रहों की प्रतिमाएं देखने को मिलती हैं। राजस्थान में पद्म भूषण पुरस्कार 2022 से सम्मानित व्यक्ति हैं देवेंद्र झाझड़िया और राजीव महर्षि। देवेंद्र झाझड़िया की बात करें जेवलिन थ्रो से संबंधित हैं, राजीव महर्षि की बात करें एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित हैं। राजस्थान में पद्मश्री 2022 से सम्मानित व्यक्ति हैं
पद्मश्री 2022 से सम्मानित व्यक्ति है राजस्थान के अवनी लेखरा, राजस्थान के रामदयाल शर्मा, राजस्थान के चंद्रप्रकाश त्रिवेदी। बात करें अवनी की तो ये अवनी लेखरा हैं जयपुर से संबंधित, रामदयाल शर्मा जो हैं ये नाटककार हैं भरतपुर से संबंधित हैं, अवनी लेखरा गेम्स से संबंधित हैं ये नाटककार हैं, चंद्रप्रकाश त्रिवेदी जो हैं ये फिल्म से संबंधित है सिरोही के हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। राजस्थान की प्रमुख लघु और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के संबंध में सुमेलित कीजिए। तो अजित सागर झुंझुनू है, माधव सागर दौसा में है, तकली बांध कोटा में है, कनक सागर बूंदी में है, जय सागर बांध अलवर में है, नारायण सागर अजमेर में है और बांकली जालोर में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चांद बावड़ी का निर्माण किस शताब्दी में हुआ? 9वीं शताब्दी में हुआ। वैष्णव मंदिर है यहाँ पर, ठीक है। प्रसिद्ध सेठ सांगीदास का साठी कुआं किस जिले में स्थित है? प्रसिद्ध सेठ सांगीदास का साठी कुआं जो है ये फलोदी जिले में स्थित है। फलोदी अब जिला बन गया है, ठीक है। पन्ना मीणा की बावड़ी आमेर में है। भीखाजी की बावड़ी अजमेर में है। बटाडू कुआं बाड़मेर में है। मेड़तनी बावड़ी झुंझुनू में है। नेक्स्ट है दूध बावड़ी, ये माउंट आबू में है। इब्राहिम का झालरा तारागढ़ अजमेर में है। तूरजी का झालरा जोधपुर में है। पंचोली, अच्छा ये जो तूरजी का झालरा है ये अभय सिंह की रानी जय कंवर तुअर जी जो हैं उन्होंने बनवाया था। नेक्स्ट है पंचोली केसरी सिंह का झालरा, सुखदेव तिवारी का झालरा, ये कहाँ पर है? ये जोधपुर में है। अपराजित परीक्षा ग्रंथ किस शासक द्वारा लिखा गया? ये राजा भोज के द्वारा लिखा गया। अपराजित परीक्षा ग्रंथ जो है इसमें बावड़ियों के 4 प्रकार बताए गए हैं। एक है नंदा, एक है भद्रा, एक है जया और एक है सर्वतोमुख। तो ये 4 प्रकार बताए गए हैं अपराजित परीक्षा ग्रंथ में। ये भी सुजस का ही प्रश्न है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा राजस्थान के पहले बर्ड पार्क का लोकार्पण किया गया। तो कहाँ किया गया? उदयपुर में, ठीक है। 12 मई 2023 को गुलाबपुरा से इसकी शुरुआत की गई है। भारत के पहले हेरिटेज रिवर फ्रंट का निर्माण 1200 करोड़ की लागत से किया गया कोटा में, ठीक है। चंबल रिवर फ्रंट की शुरुआत की गई है। इस पर देश की सबसे बड़ी नंदी की मूर्ति और वियतनाम के मार्बल से बनी विश्व की सबसे बड़ी चंबल माता की मूर्ति स्थापित की गई है, ठीक है। एक तो सबसे बड़ी नंदी की मूर्ति है पूरे देश में सबसे बड़ी, और वियतनाम से मार्बल लाकर विश्व की सबसे बड़ी चंबल माता की मूर्ति स्थापित की गई है। कालीबंगा सभ्यता का पतन संक्रामक रोग से हुआ, किसने कहा? KUR कैनेडी ने कहा। बाकी इतिहासकार तो मानते हैं कि कालीबंगा सभ्यता का जो पतन हुआ है वो प्राकृतिक आपदा से हुआ है। खोज की बात करें 1952 में अमलानंद घोष ने की थी। विश्व में सर्वप्रथम भूकंप के साक्ष्य महिला कुमारी देवी का सिक्का किस सभ्यता से प्राप्त हुआ? कालीबंगा सभ्यता से। देखिए इसके अलावा लकड़ी की नाली हो गई, पक्की ईंटों की नाली, शल्य चिकित्सा की जानकारी, 7 हवन कुंड, जुता हुआ खेत, मात्र सत्तात्मक व्यवस्था की जानकारी भी कालीबंगा सभ्यता से ही प्राप्त हुई है। नेक्स्ट है गुरु शिष्य की मूर्ति किस सभ्यता से प्राप्त हुई है? रंगमहल सभ्यता से प्राप्त हुई है। सावणिया व पुंगल सभ्यता स्थित है बीकानेर में। सोंथी सभ्यता भी कहाँ पर है? बीकानेर में।
तिलवाड़ा सभ्यता जो है ये लूनी नदी के किनारे है और ये बालोतरा में है, बालोतरा जिला बन गया है। पशुपालन के अवशेष मिले हैं यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट है कालीबंगा प्रथम के नाम से जानी जाती है सोंथी सभ्यता। 1953 में इसकी खोज की गई थी। किसने खोज की थी? अमलानंद घोष ने इसकी खोज की थी। नेक्स्ट है देश का पहला एलईडी गार्डन, एलईडी गार्डन विकसित किया जा रहा है चंबल रिवर फ्रंट पर। नेक्स्ट है इलाना और भीनमाल सभ्यता, ये कहाँ पर है? ये जालोर में स्थित है। कांतली नदी के किनारे गणेश्वर सभ्यता स्थित है, कांतली नदी के किनारे। नीम का थाना में है, ठीक है। पहले सीकर होता था, अब नीम का थाना जो क्या बन गया है? जिला बन गया नया। तो गणेश्वर सभ्यता सीकर में नहीं कहेंगे, नीम का थाना में कहेंगे, याद रखिएगा। गिलुंड सभ्यता है ताम्र युगीन, बनास नदी के किनारे राजसमंद में है गिलुंड सभ्यता। गरुड़ासन पर विराजित विष्णु की मूर्ति किस सभ्यता से प्राप्त हुई, जो दुनिया में अपने प्रकार की इकलौती मूर्ति है? चंद्रावती सभ्यता से, सिरोही में स्थित है। नेक्स्ट है पश्चिमी हिंदी और राजस्थानी के मध्य सेतु का काम करती है मेवाती। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक की तर्ज पर शहरी ओलंपिक खेलों का आयोजन जनवरी 2023 में किया गया। इन खेलों में कितने खेलों का आयोजन किया गया? 7 खेलों का। नेक्स्ट है 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में राजस्थान गैर कथा चित्र के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार हासिल करने वाली पहली राजस्थानी फिल्मकार कौन है? सुरुचि शर्मा है। उसके अलावा पुष्पा जो है उसके लिए मिला है आपके अल्लू अर्जुन को, और मिमी फिल्म के लिए मिला है, अब नाम ध्यान नहीं आ रहा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तंबाकू नियंत्रण एवं रोकथाम की दिशा में उत्कृष्ट कार्यों के लिए राजस्थान को राष्ट्रीय स्तर पर किस अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो तंबाकू नियंत्रण रोकथाम की दिशा में उत्कृष्ट काम के लिए टोबैको कंट्रोल एक्सीलेंस अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया राजस्थान को। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है निर्वाचन आयोग ने घर बैठे मतदाता सूची में अपना नाम देखने और के लिए कौन सा मोबाइल ऐप शुरू किया? वोटर हेल्पलाइन ऐप। इंपॉर्टेंट है, निर्वाचन आयोग ने घर बैठे मतदाता सूची में अपना नाम देखने के लिए वोटर हेल्पलाइन ऐप की शुरुआत की गई है। फोर्टिफाइड चावल तैयार करने हेतु हाड़ौती का पहला प्लांट राजस्थान में कहाँ लगाया जाएगा? बूंदी में। नेक्स्ट है किस जिला प्रशासन द्वारा कुपोषण व एनीमिया की दर में कमी लाने हेतु मिशन आकाश अभियान चलाया जा रहा है? दूदू जिला प्रशासन द्वारा। दूदू भी क्या बन गया है? जिला बन गया है। नेक्स्ट है राजस्थान के कितने सरपंच सदस्यों को एशिया के सबसे स्वच्छ गांव मैली त्रोंग के निरीक्षण के लिए भेजा गया है? 22 सरपंच सदस्यों को राजस्थान से भेजा गया है। नेक्स्ट है सक्षम ECI ऐप के संचालक कौन है? भारत निर्वाचन आयोग है। इसका उद्देश्य है दिव्यांगजनों को निर्वाचन से संबंधित विशेष सुविधाएं उपलब्ध करवाना। आम नागरिक चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायत किस ऐप के जरिए की जा सकती है? सी विजिल ऐप। और देखिए ये जो आम नागरिक चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायत जो सी विजिल ऐप से की जा सकती है, इसमें क्या होता है, शिकायत जैसे ही की जाएगी 100 मिनट के भीतर भीतर कार्यवाही शुरू की जाएगी। जब इस ऐप के जरिए हम शिकायत दर्ज करवाएंगे तो 100 मिनट के अंदर अंदर जो है उस शिकायत पर कार्यवाही की जाएगी। नेक्स्ट है किस ऐप पर उम्मीदवारों से जुड़ी जानकारी उपलब्ध है? KYC ऐप, नो योर कैंडिडेट, अपने उम्मीदवार को जाने, यह है KYC ऐप, ठीक है। मतलब उसकी जो आपराधिक पृष्ठभूमि है उसकी जानकारी आप ले सकते हैं।
मतदाता द्वारा अपना मतदान संबंधी विवरण यथा मतदान केंद्र का नाम, पता आदि जानने के लिए कौन सी ऐप कार्यरत है? वोटर हेल्पलाइन जो है वो कार्यरत है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय स्तर पर टोबैको कंट्रोल एक्सीलेंस अवार्ड राजस्थान को प्राप्त हुआ। टोबैको फ्री यूथ कैंपेन कितने दिवसीय कैंप था? 60 दिवसीय, 2 महीने तक चला था। ठीक है। 29 अक्टूबर से 8 नवंबर 2023 तक 26वें लोकरंग महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाएगा? जवाहर कला केंद्र जयपुर में किया जाएगा। नेक्स्ट है, विधानसभा चुनाव के लिए मतदान केंद्रों तक मतदान के लिए नहीं आ सकने वाले 80 साल से अधिक आयु के 40% से अधिक दिव्यांग और कोविड प्रभावित और संदिग्ध मतदाताओं से कौन सा फार्म भरवाया जाएगा जिससे कि वो घर बैठे मतदान कर सकेंगे? वो है फार्म 12D। ठीक है, 12D। ये फार्म भरवाकर फिर 80 साल से अधिक उम्र के जो 40% से अधिक दिव्यांगजन हैं, कोविड प्रभावित हैं, संदिग्ध मतदाता हैं, उनको ये फार्म भरकर और घर बैठे मतदान की सुविधा दी जाएगी। नेक्स्ट है, राज्य के हर विधानसभा में कितने दिव्यांग मतदान केंद्र होंगे जिन पर मतदान प्रक्रिया संपन्न करवाने वाले कार्मिक भी दिव्यांग होंगे? हर विधानसभा क्षेत्र में 2 मतदान केंद्र होंगे। इंपॉर्टेंट है भाई, याद रखना। देखिए, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास के बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि नई नोटिफिकेशन समय रहते मिलती रहे, और अपने मित्रों में शेयर भी करें। चीन में चल रहे एशियाई पैरा गेम्स में जयपुर की अवनी लेखरा ने 10 मीटर एयर राइफल SH1 कैटेगरी में कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक जीता। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में राजस्थान की किस महिला को कलाम यूथ लीडरशिप इंटरनेशनल अवार्ड से नवाजा गया? डॉक्टर कृति भारती को। इन्होंने सबसे ज्यादा जो बाल विवाह है वो रुकवाए हैं, डॉक्टर कृति भारती ने। राजस्थान के सबसे ऊंचे रावण के पुतले का दहन कहाँ किया गया? विद्याधर नगर स्टेडियम जयपुर में 121 फुट के रावण थे। ठीक है। नेक्स्ट है, भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश अनुसार विधानसभा 2023 के दौरान उम्मीदवारों और संबंधित राजनीतिक दलों को कितनी बार आपराधिक रिकॉर्ड की जानकारी समाचार पत्रों में प्रकाशित और टीवी चैनल पर प्रसारित करनी होगी? 3 बार। मतलब भारत के निर्वाचन आयोग ने कहा है कि विधानसभा 2023 के जो चुनाव होने वाले हैं, उनके जो उम्मीदवार हैं, उनसे संबंधित उम्मीदवारों से संबंधित जो राजनीतिक दल हैं, उन राजनीतिक दलों को अपने जो उम्मीदवार हैं उनके आपराधिक रिकॉर्डों को टीवी पर भी प्रसारित करना पड़ेगा 3 बार, और समाचार पत्रों पर भी 3 बार प्रकाशित करना पड़ेगा। ये जरूरी है। ठीक है। बाड़मेर की रूमा देवी पर बनी फिल्म कौन सी है? रूमा देवी द क्रूसेडर। नेक्स्ट है, देश की पहली एकीकृत कमान ITC की स्थापना जयपुर में की जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, राजस्थान के किस जिले में स्थित रामगढ़ क्रेटर को भू पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा? 12 में स्थित रामगढ़ क्रेटर को भू पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, मिलेट वैल्यू चेन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए राजस्थान के किस जिले को चुना गया है? बाड़मेर को। नेक्स्ट है, राजस्थान की किस अकादमी द्वारा सतरंग बचपन नामक पत्रिका का लोकार्पण किया गया है? पंडित जवाहरलाल नेहरू बाल साहित्य अकादमी द्वारा सतरंगा बचपन नामक पत्रिका का लोकार्पण किया गया है। इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? जयपुर में है। नेक्स्ट है, राजस्थान युवा कृषक कौशल व क्षमता संवर्धन मिशन के तहत कृषि संकाय में अध्ययनरत 11वीं-12वीं छात्राओं को प्रोत्साहन राशि बढ़ाकर कर दी गई है 15,000 रुपये। मतलब जो राजस्थान युवा कृषक कौशल क्षमता संवर्धन मिशन है उसके तहत जो कृषि संकाय लेता है, 11वीं 12वीं की जो छात्राएं हैं उनको 15,000 रुपये कर दिया जाएगा। पहले
कृषि बजट में 11 मिशन थे, अब कितने मिशन हो गए हैं, इसको मिलाकर 12 मिशन हो गए हैं, ये भी याद रखिएगा। खेतों में सोलर प्लांट लगवाकर सिंचाई के साथ अतिरिक्त बिजली ग्रिड को देने हेतु राज्य सरकार किसानों को कितने प्रतिशत सब्सिडी प्रदान करेगी? 90%। मतलब खेतों में किसान क्या कर रहा है, सोलर प्लांट लगवाएगा, उसको जितनी सिंचाई के लिए बिजली चाहिए वो लेने के बाद जो बिजली बचेगी उसको ग्रिड को, यानी कि राज्य सरकार की जो ग्रिड है उसको अगर वो देगा किसान, तो सरकार उसे क्या करेगी, राज्य सरकार 90% उसको सब्सिडी देगी। राजस्थान विधानसभा आम चुनाव 2023 में सर्विस वोटर की श्रेणी में पहली बार किसे शामिल किया गया है? इंपॉर्टेंट है, पत्रकारों को भी शामिल किया गया है। नेक्स्ट है, आरबीआई ने नवंबर 2015 से सितंबर 2023 तक की गोल्ड बॉन्ड की रिपोर्ट जारी की है, जिसमें राजस्थान की हिस्सेदारी कितनी है? राजस्थान की हिस्सेदारी है 9.38 टन। अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट है, एनएलसी इंडिया ने राजस्थान में कितने मेगावाट की सौर फोटोवोल्टिक परियोजना हासिल की है? तो वो है 810 मेगावाट की। एनएलसी इंडिया ने राजस्थान में 810 मेगावाट की सौर फोटोवोल्टिक परियोजना हासिल की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मारवाड़ी भाषा को सीखने के लिए किस जिले के अभिलेखागार ने ऐप लॉन्च किया है? बीकानेर के अभिलेखाकार ने। ठीक है। राजस्थान का 30वां वन्य जीव कंजर्वेशन रिजर्व किसे घोषित किया गया है? बीड फतेहपुर सीकर को। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस कब मनाया जाता है? 15 अक्टूबर को। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पूछें 8 मार्च को मनाया जाता है, और राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस 15 अक्टूबर, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च, राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी। नेक्स्ट है, राज्य सरकार द्वारा राजसमंद के किस गांव में शिल्प ग्राम की स्थापना की जाएगी? मोलेला गांव में। मोलेला गांव जो है यहाँ पर स्थापना की जाएगी शिल्प ग्राम की। हाल ही में चर्चा में रही बाघिन ST-19 का संबंध अलवर से है। ठीक है। नेक्स्ट है, मलिक पदम राजबाग तालाब किस टाइगर रिजर्व में है? तो ये रणथंभौर टाइगर रिजर्व में है। ये 1700.22 वर्ग किलोमीटर में फैला है। 1700.22 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। कौन सा? रणथंभौर टाइगर रिजर्व। और इसमें अगर जिले पूछ लें तो सवाई माधोपुर, करौली, टोंक जिले शामिल हैं। इसके उत्तर पश्चिम में बनास और दक्षिण से चंबल नदी जो है वो वर्ष भर प्रवाहित होती रहती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसा राष्ट्रीय उद्यान बताएं जो 1956 में रक्षित वन घोषित हुआ, 1981 में राष्ट्रीय उद्यान बना, 1985 में विश्व धरोहर सूची में शामिल होने वाला राजस्थान का एकमात्र प्राकृतिक धरोहर रहा, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट है, सागवान के वन, तेंदुआ और उड़न गिलहरी सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य किस जिले में है? प्रतापगढ़ जिले में। चर्चा में रहा प्रसिद्ध डूंगर जी बालाजी मंदिर किस जिले में है? चूरू में। नेक्स्ट है, दादर धाम कहां पर है? दादर धाम जो है जयपुर में है। जगजीवन की तपोस्थली है। जगजीवन कौन थे? ये दादू के शिष्य थे। राजस्थान के किस जिले में सत्यव्रत राव चूड़ा का पैनोरमा बनाया जाएगा? चित्तौड़गढ़ में। और कितनी लागत से बनाया जाएगा ये पूछ ले तो 4 करोड़ की लागत से। नेक्स्ट है, राजस्थान में विश्वकर्मा कामगार कल्याण योजना के तहत युवाओं को आवश्यक सामान की खरीद के लिए कितने रुपए की आर्थिक सहायता दी जा रही है? 5,000 रुपए की। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
पालनहार योजना के अंतर्गत अनाथ श्रेणी के 0 से 6 आयु वर्ग के बच्चों के लिए अनुदान राशि कितनी है? 1500 रुपये। 6 से 18 साल के बच्चे के लिए जो है 2,500 रुपये कर दी गई है अनुदान राशि मंथली। ठीक है, नेक्स्ट है मुख्यमंत्री निशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना की शुरुआत कब की गई? ये 15 अगस्त 2023 से शुरुआत की गई है। जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम से शुरुआत की गई है, ये भी याद रखिएगा। विधायक आवास परियोजना का लोकार्पण 12 अगस्त को किया गया, किसके द्वारा? तो राजस्थान आवासन मंडल द्वारा। नेक्स्ट है राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका परिषद, जिसको कहते हैं राजीविका, द्वारा जयपुर में आयोजित किए गए सम्मेलन में प्रदेश भर से स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं ने भाग लिया। तो किसने भाग लिया? सखी सम्मेलन में। ठीक है, तो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका परिषद द्वारा जयपुर में आयोजित सखी सम्मेलन में प्रदेश भर से स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं ने भाग लिया। डायल फ्यूचर कार्यक्रम किस कक्षा को पास आउट कर चुके बच्चों के लिए है? 10वीं कक्षा को पास किए हुए बच्चों के लिए कार्यक्रम है। तो ये आगामी जो 11वीं कक्षा में कौन सा जो है स्ट्रीम लेना है, कौन से विषय चुनने हैं, उसके लिए कैरियर काउंसलिंग की अनूठी पहल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान प्लेटफॉर्म आधारित गिग कर्मगार विधेयक है 2023। ठीक है, राजस्थान प्लेटफॉर्म आधारित गिग कर्मगार विधेयक 2023 है। जयपुर ग्रामीण के झालाना का काली माता मंदिर जो बिंदायक गांव में है कितने साल पुराना है? 1100 साल पुराना है। नेक्स्ट है राष्ट्रमंडल संसदीय संघ का 9वां भारत से सम्मेलन 21 से 22 अगस्त को आयोजित किया गया। तो ये किया गया आपके उदयपुर में। नेक्स्ट है इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना की शुरुआत जो है ये की गई है 10 अगस्त 2023 से। 12 अगस्त से पूरे जो है राजस्थान में इसकी शुरुआत हो गई है। नेक्स्ट है न्यूनतम आय की गारंटी का कानून बनाने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? राजस्थान। अब प्रश्न जो मैं आगे आपको पूछ रही हूँ वो EORO से एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं। राजस्थान अपने नागरिकों के लिए दृष्टि का अधिकार सुनिश्चित करने के उद्देश्य से अंधापन नियंत्रण के लिए नीति लागू करने वाला भारत का कौन सा राज्य बन गया है? तो पहला राज्य बन गया है राजस्थान जो है, उसने अंधापन नियंत्रण के लिए नीति लागू की है, उसके लिए वो भारत का पहला जो राज्य है वो बन गया है। नेक्स्ट है देश के किस अग्रणी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ने राजस्थान में MSME उद्यमियों के लिए अपना फ्लैगशिप बिजनेस मेंटरिंग प्रोग्राम MSME प्रेरणा लॉन्च किया है? इंडियन बैंक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस कमांड ने राजस्थान के थार मरुस्थल में एकीकृत अग्नि शक्ति अभ्यास शत्रुनाश आयोजित किया? दक्षिणी पश्चिमी कमांड ने। नेक्स्ट है कौन सा देश इस वर्ष से अपनी पहली महिला अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में भेजने के लिए तैयार है? सऊदी अरब। ठीक है, तो पहला देश है जिसने महिला अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में भेजने का फैसला किया है वो है सऊदी अरब। किस देश ने ओघब 44 ईगल 44 के नाम से अपना पहला भूमिगत वायुसेना बेस का अनावरण किया? ईरान ने। नेक्स्ट है ये सभी प्रश्न EORO की परीक्षा में पूछे गए हैं। फरवरी 2023 में कोयला मंत्रालय ने किस शहर में PM गति शक्ति पर
पूर्वी क्षेत्रीय सम्मेलन का आयोजन किया? भुवनेश्वर में। हाल ही में HAL ने किस देश को अपने पहले उन्नत हल्का हेलीकॉप्टर मार्क 111 दिया है? मॉरिशियस ने। हाल ही में HAL ने किस देश को, मॉरिशियस को, उन्नत हल्का हेलीकॉप्टर मार्क 111 दिया है? नेक्स्ट है, कानूनी सेवा प्राधिकरण ने पूरे केंद्र शासित प्रदेश में कैलेंडर वर्ष 2023 की पहली राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया? जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट है, भारत में पहली बार किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में लिथियम के भंडार की खोज की गई? जम्मू कश्मीर में, और अब नागौर के डेगाना में भी लिथियम के भंडार मिले हैं। नेक्स्ट है, कौन सा देश ICC T20 महिला विश्व कप 2023 का मेजबान था? दक्षिण अफ्रीका। ICC T20 महिला विश्व कप 2023 का मेजबान था दक्षिण अफ्रीका। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वैसे भी परीक्षा में आरओ में आया हुआ है तो इंपॉर्टेंट ही है आपके लिए। राजस्थान राज्य सरकार ने हाल ही में WESCE योजना की घोषणा की को इस परियोजना को 8 साल की अवधि के लिए वित्त पोषित करना है, तो किसने करना है? फ्रांसीसी सरकार को। राजस्थान राज्य सरकार ने हाल ही में WESCE योजना की घोषणा की, फ्रांसीसी सरकार को इस परियोजना को 8 साल की अवधि के लिए वित्त पोषित करना है। नेक्स्ट है, एयरो इंडिया 2023 कार्यक्रम का 44वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? बेंगलुरु में। हाल ही में कौन से देश ऊर्जा, रक्षा और अर्थव्यवस्था सहित क्षेत्र में त्रिपक्षीय सहयोग पहल के लिए सहमत हुए हैं? भारत, फ्रांस और UAE। नेक्स्ट है, भारत की अध्यक्षता में किस शहर में पहली G20 कार्य समूह की बैठक हुई? जोधपुर में। हाल ही में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को किस देश में लाइफ टाइम अचीवमेंट सम्मान से सम्मानित किया गया? UK में। नेक्स्ट है, चीन के हांझाऊ में संपन्न पैरा एशियाई गेम्स 2023 में भारत ने कुल कितने पदक जीते? 111 पदक। इसमें 29 तो स्वर्ण हैं, 31 रजत हैं और 51 कांस्य हैं। पिछले साल 72 जीते थे, इस साल 111 जीते हैं। नेक्स्ट है, 37वें राष्ट्रीय खेल में राजस्थान के नितेक जांगिड़ ने किस खेल में स्वर्ण पदक जीता? भारोत्तोलन में। 317 किलोग्राम वजन उठाकर स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट है, 27-28 अक्टूबर 2023 को राज एपिकॉन व पहले सेंट्रल जोन एपिकॉन का आयोजन कहाँ किया गया? कोटा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य राजमार्ग विकास कार्यक्रम 11 परियोजना के अंतर्गत 801 किलोमीटर लंबाई के 11 राजमार्गों का उन्नयन किस एजेंसी द्वारा वित्त पोषित है? विश्व बैंक के द्वारा। नेक्स्ट है, राजस्थान में किस एजेंसी को PM कुसुम योजना कंपोनेंट A के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी दी गई है? तो वो है राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, गत वर्ष की तुलना में वर्ष 2022-23 में राजस्थान के सकल राज्य मूल्यवर्धन GSVA स्थिर 2011-12 बुनियादी मूल्यों पर किस क्षेत्र के योगदान में सर्वाधिक वृद्धि होने का अनुमान है? सेवा क्षेत्र में।
नेक्स्ट है वर्ष 2022-23 में राजस्थान के सेवा क्षेत्र के प्रचलित मूल्य पर सकल राज्य मूल्य वर्धन में किस उप क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक रहा? व्यापार, होटल और जलपान गृह का। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पैरा एशियाई गेम्स 2023 जो चाइना में हुआ, उसमें राजस्थान की निमिषा सुरेश ने लॉन्ग जंप में स्वर्ण हासिल किया T47 में। कौन सी स्पर्धा में? T47 में। अड़ावता झुंझुनू में किस पद्मश्री किसान नेता की प्रतिमा का अनावरण किया गया? शीशराम ओला का। और आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, हाल ही में किस जिले में आई स्टार्ट टैलेंट कनेक्ट पोर्टल लॉन्च किया गया? जयपुर में। ठीक है, अगर आपसे पूछे कौन सा राज्य पूछ लें तो राजस्थान आएगा, और अगर जिला पूछ लें तो जयपुर आएगा। तो आज की क्लास में इतना ही। 150 प्लस प्रश्न हमने देख लिए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है प्लीज़ अपने मित्रों में शेयर ज़रूर करें, और अभी शेयर कर दें, ठीक है, बाद में आप भूल जाएंगे। और अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।